Yes. So in the last lecture, we are discussing the JDBC, and the JDBC stand for, that is a Java Database Connectivity. Yes. आवाज ओके आहे का? Yes. Sound quality is okay. Yes. Sound quality okay आहे का? आणि स्क्रीन दिसते आहे का? Yes. What about sound quality? Yes. Sound quality चांगली येते का? Yes, students. Yes, sound quality okay, Vishnu? हो सर. हा, चला. तर काय प्रॉब्लेम काय आले तुमच्या आतापर्यंत? माय स्क्यूएल लोड झालेला आहे का? यस, माय स्क्यूएल लोड झालेला आहे. किंवा कुठलंही बॅकएंड तुम्हाला चालेल. माय स्क्यूएल असेल, ऍक्सेस असेल, ओरॅकल असेल, कुठलंही सॉफ्टवेअर बॅकएंडला चालतं. फक्त बॅकएंड बदललं तर त्याचे ड्रायव्हर तुमच्याकडे असले पाहिजेत. You should have the drivers for that software. एकदा म्हणजे सॉफ्टवेअर लोड करणे, नंतर त्याचे ड्रायव्हर्स लोड करणे. ड्रायव्हर्स लोड करणे म्हणजे त्याला लागणारी जी फाईल आहे, जार फाईल, ती तुम्हाला लोड केलेली पाहिजे. दिसते सगळ्यांना? यस. दिसतंय सगळ्यांना क्लिअर? यस. So today we are discussing the complete JDBC example with the GUI. GUI stand for graphical user interface. तो हमें with GUI देखना है. So what is a GUI? Is a graphical user interface. तो JDBC का जो मैं कल बोल रहा था प्रोग्राम, जिसके अंदर हमें इस तरह का, मतलब ग्राफिकल So what is a graphical user interface? आपको आउटपुट में इस तरह के स्क्रीन के साथ दिखना चाहिए. मतलब whatever the output you want to see, it should be in the GUI, that is in the graphical user interface. तो इस तरह का आउटपुट हमें एक्सपेक्टेड है, जिसके अंदर जो भी हम डेटाबेस के अंदर है, वो डेटाबेस का जो डेटा है वो हमें हमारे फॉर्म पे या एप्लेट पे दिखना चाहिए. तो मैंने अभी तक एप्लेट सिखाया है और स्विंग भी सिखाया है. तो आज मैं एक छोटी सी और एक चीज बताऊंगा, दैट इज अ फ्रेम. फ्रेम का क्या बेनिफिट है हमें? फ्रेम का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसे हमें डायरेक्टली मेन फंक्शन से रन करने आता है. दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द फ्रेम. तो फ्रेम एक क्या है? तो जैसे आपका एप्लेट था वैसे ही फ्रेम है. फ्रेम इज also a container in which you can put the different controls like this. ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉम्बो बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग डेटा रिट्राइव हो चुका है. तो फॉर्म, फ्रेम, तो ये फ्रेम है. फ्रेम
तो फ्रेम को कैसे बनाते हैं और कैसे दिखाते हैं, तो ये जो आपका एप्लेट नाम का चैप्टर था उसी के अंदर ये सब प्रोग्राम है। आप फ्रेम बना सकते हो। तो फ्रेम का एडवांटेज आपको क्या मिलता है, उसके अंदर मेन फंक्शन लिख सकते हो। एप्लेट के अंदर मेन फंक्शन नहीं होता, बट अगर आपको मेन फंक्शन लिखना है तो आप फ्रेम यूज कर सकते हो। तो क्या है फ्रेम और कैसे बनाते हैं फ्रेम, तो मैं यहाँ पे वो पूरा प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ जिसके द्वारा मैंने ये GUI भी बनाया हुआ है। दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बनाया हुआ है। तो ये पूरा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम GUI भी बनाएंगे और डेटाबेस का भी काम करेंगे। तो पहले GUI कैसे बनाया वो दिखा रहा हूँ। तो GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो क्या है GUI, क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये जो दिख रहा है ये अभी एप्लेट नहीं है, ये है फ्रेम। तो फ्रेम क्या है और एप्लेट क्या है, तो एप्लेट में आपको मेन फंक्शन लिखना नहीं पड़ता था, पर अगर आपको कुछ विंडो बेस्ड प्रोग्राम बनाने हैं, स्टैंड अलोन प्रोग्राम बनाने हैं, तो आप फ्रेम यूज कर सकते हो। फ्रेम के लिए आपको एडवांटेज मिलता है, दैट इज अ मेन फंक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको, मेन फंक्शन आप लिख सकते हो। सो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द फ्रेम। तो एप्लेट क्या है और फ्रेम क्या है, एप्लेट के अंदर आपको मेन फंक्शन नहीं लिखना होता। एप्लेट आपका ब्राउजर पे भी रन हो सकता है, बट फ्रेम एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो आप मेन फंक्शन के द्वारा रन कर सकते हो, और मेन फंक्शन लिखने के साथ आप उसका यूज फ्रेम बनाने के लिए कर सकते हो। तो ये जो आउटपुट दिख रहा है इट इज नथिंग बट द फ्रेम। तो ये जो दिख रहा है इट इज अ फ्रेम। तो फ्रेम कैसे बनाए ये भी दिखा रहा हूँ, और उसको GUI के साथ कैसे जोड़े वो भी दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सो दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम कि क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला है आपके पास कोर जावा लोड चाहिए। तो जैसे JDK लोड चाहिए, और JDBC के लिए MySQL लोड चाहिए। MySQL के बाद MySQL की कनेक्शन की जो फाइल है जार फाइल, वो आपको डाउनलोड करके लेनी है, और वो पर्टिकुलर फोल्डर में कहाँ पे, ARE के अंदर, कहाँ पे, लिब के अंदर, EXT फोल्डर के अंदर आपको रखनी है। तो इससे आपका कनेक्शन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी। तो पहला है आपको ऑल यू हैव टू टेक द पैकेजेस। बाद में अभी हमें फ्रेम बनानी है। तो क्या है फ्रेम, तो उस दिन हमने एप्लेट बनाया था, अभी आज हम फ्रेम बना रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है, तो इट इज द सेम एज एप्लेट, सभी बाकी चीजें सेम होती है। फ्रेम बनाने के लिए बस एक्सटेंड फ्रेम बोलो। तो व्हाट इज अ फ्रेम, तो ये एक आउटपुट जैसे एप्लेट था वैसे ही ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ द फ्रेम है। और कैसे बनाएंगे फ्रेम, जस्ट क्लास बनाओ और उसके अंदर बोलो एक्सटेंड्स फ्रेम, बस इतना कर दिया तो आपका जो क्लास है वो फ्रेम क्लास बन चुका है। फ्रेम इज also one container inside which you can store the have the controls like button, checkbox, radio button, combo box, ये सभी चीजें आप उसके अंदर रख सकते हो। तो आज पहली बार हम डेटाबेस के साथ GUI का भी काम कैसे करना है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहला है फ्रेम को बनाना।
तो पहले क्लास बनाया, क्लास बनाने के बाद अभी वो विंडो दिखनी चाहिए, तो दिखने के लिए आपको मेन फंक्शन लेना है। सो यू हैव टू टेक द मेन फंक्शन, और मेन के अंदर आपको फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इतना भी अगर आप करते हो तो आपका फ्रेम क्लास बन चुका। अभी वो फ्रेम की साइज देनी है तो वो साइज भी आप दे सकते हो। सो just two things, that is the how to create a frame and set the size। तो ये दो चीजें आ गई है अभी। तो इतना करने से आपका ये फ्रेम आ जाता है। बस क्या क्या किया है, बस एक क्लास ले लो, क्लास के अंदर एक्सटेंड्स माय फ्रेम, इतना कर दिया तो आपका क्लास फ्रेम क्लास बन चुका है। और उसके अंदर बस ये दो लाइन से आपकी फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और वो दिखना भी शुरू हो गया। तो दैट इज द एफ डॉट सेट साइज से उसकी साइज मतलब वो विजिबल हो गया है। सो व्हाट इज द फ्रेम एंड डिफरेंस बिटवीन एप्लेट? तो एप्लेट के अंदर मेन फंक्शन नहीं होता और फ्रेम के अंदर मेन फंक्शन होता है। तो पहला काम हमारा हो चुका है ये बनाने का काम। अभी मुझे ये दो कंट्रोल है। सो व्हाट शुड बी दिस कंट्रोल्स? आप इसको क्या कहते हो? आप इसे कॉम्बो बॉक्स कहते हो, कॉम्बो बॉक्स, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज तो दिख रहे हैं बट सिलेक्शन कोई आप सिंगल को कर सकते हो। सो दैट इज द कॉम्बो बॉक्स। बट जावा उसे क्या कह रही है? सो इट इज नथिंग बट द चॉइस। क्या है कंट्रोल का नाम जावा के द्वारा? चॉइस। तो चॉइस के दो कंट्रोल बनाए और उन्हें मेमोरी दे दी। सो वी जस्ट क्रिएट टू कंट्रोल्स ऑफ द चॉइस। ये चॉइस उसको नाम दिया है। अगर बाय डिफॉल्ट आप उसको कॉम्बो बॉक्स बोलते हो तो ये चॉइस नाम का कंट्रोल बन रहा है और उसका नाम दिया स्टूडेंट्स और दूसरे का नाम है ग्रेड। तो ये दो कंट्रोल बनाए कहाँ पे? मेमोरी के अंदर। एंड नाउ यू वांट टू ऐड दिस कंट्रोल्स। अभी आपको ये दो कंट्रोल को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कहाँ कर दिया आपने? आपने उस फ्रेम को ऐड कर दिया। सो यहाँ तक हमने क्या सीखा? हाउ टू क्रिएट अ फ्रेम एंड हाउ टू ऐड द कंट्रोल्स टू द फ्रेम। तो फ्रेम और एप्लेट में जस्ट डिफरेंस है। फ्रेम को मेन फंक्शन मिल सकता है, फ्रेम मेन उसके अंदर आप मेन फंक्शन लिख सकते हो। एप्लेट के लिए मेन फंक्शन नहीं होता। तो अगर हमें कोई JDBC के प्रोग्राम रन करने हैं तो हम जावा सी से रन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें फ्रेम भी चाहिए। तो हमने फ्रेम ले चुके हैं। फ्रेम फ्रेम कैसे बनती है? जस्ट एक क्लास ले लो और क्लास के अंदर एक्सटेंड्स फ्रेम बोलो। फ्रेम और एप्लेट का डिफरेंस समझ में आ चुका है। तो फ्रेम के अंदर मेन फंक्शन होता है, एप्लेट के अंदर मेन फंक्शन नहीं होता। अभी हमें उसके ऊपर दो कंट्रोल बनाने हैं। तो हमें मालूम है बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ऐसे कंट्रोल आप बना सकते हो। तो इसके ऊपर आप जैसे बटन मुझे बनाना है तो कैसे लिखेंगे हम? बटन B1, BUTTON, बटन B1 ऐसे लिखेंगे। और टेक्स्ट फील्ड चाहिए तो कैसे लिखेंगे? टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड दैट इज अ T1। तो ये ऐसी चीजें आपको मालूम है कि कैसे लेना है। बटन ले लिया, टेक्स्ट फील्ड ले ली, अभी उनको मेमोरी देने का काम है। तो दैट इज यू हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्रोल। तो ये ऑब्जेक्ट बना, तो ये ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो। तो ऑब्जेक्ट आपने बनाए हैं। सो दैट ऑब्जेक्ट्स जो क्रिएट हो चुके हैं किसके? दो कॉम्बो बॉक्स के, या फिर आप उसको चॉइस कहा, दो ऑब्जेक्ट बन गए। और नाउ यू हैव टू ऐड दिस, मतलब ये बनाना एक बात है और उसको फ्रेम को ऐड करना एक बात है।
तो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, सो यू आर एडिंग दैट कंट्रोल्स टू द फ्रेम। तो क्या क्या किया हमने, पहले फ्रेम बना ली और दूसरा उसे उसके ऊपर कोई कंट्रोल बना लिए और कंट्रोल को ऐड कर दिया, ऐसे 3 काम कर दिए। तो ये है जस्ट हाउ टू क्रिएट अ GUI। ये GUI कैसे बनाए। अब इसके अंदर डेटा आना चाहिए। अभी डेटा कहाँ पे है, सो डेटा इज इन द, कल हमने जो बोला था डेटाबेस बनाया, दैट इज द माईकॉम। तो ये माईकॉम नाम का जो डेटाबेस बनाया है, ये उसके अंदर EMP नाम का हमारा फोल्डर, और अगर हम उसको रिफ्रेश भी करेंगे इसको, तो ये माईकॉम के अंदर दूसरा भी टेबल बन चुका है, ये स्टूडेंट 30 नाम का, और उसके अंदर ये जो डेटा आ चुका है, यही डेटा मेरे आउटपुट में यहाँ पे दिख रहा है। सो दैट इज द सेम थिंग। सो व्हाट इज दिस, इट इज हाउ टू रिट्राइव द डेटा इनसाइड द फॉर्म, या फिर कोई कंट्रोल पे या फ्रेम पे या एप्लेट पे कैसे लेके आना है, ये दिखा रहा हूँ। तो दोनों भी चीजें आपको आनी चाहिए, दैट इज कनेक्टिंग टू द डेटाबेस एंड रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो देखते हैं क्या क्या अभी अभी तक हो गया है। फर्स्ट जो स्टेप, जिसके द्वारा हमने फ्रेम बनाई, फ्रेम के अंदर 2 कंट्रोल बनाए, ये 2 कंट्रोल, और 2 कंट्रोल को ऐड कर दिया, बस इतना ही काम किया है। अभी हमें JDBC का काम शुरू करना है, जिसके द्वारा ये डेटा हमारा डेटाबेस में से आना चाहिए। तो अभी मैं और भी एक टेबल यहाँ पे बनाऊंगा कुछ नए नाम से, और उसमें ये डेटा डालूंगा और वो रिट्राइव करके दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला काम तो मुझे सेव करना पड़ेगा मेरा प्रोग्राम, सो दैट इज माय फॉर्म। तो ये उसे 1 नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं उसे सेव कर रहा हूँ। ये पहला काम, दैट इज आई हैव टू क्रिएट अ 1 माय फॉर्म। फिर उसका ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे भी मैंने 1 कर दिया, और ये कंस्ट्रक्टर है। तो हियर प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया मैंने, और ये फ्रेम बन चुकी है मेरी। दूसरा काम है हमारा कनेक्शन के लिए, JDBC और MySQL का कनेक्शन करने के लिए क्या हमारे पास क्लास डॉट फॉर नेम का ये लाइन लिखा हुआ है क्या। इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से हमारा MySQL और JDBC के द्वारा कनेक्शन हो जाएगा। सो क्लास डॉट फॉर नेम, तो ये कनेक्शन मतलब ड्राइवर्स जो भी है, ड्राइवर्स के द्वारा का कनेक्शन, मतलब ड्राइवर्स लोड हो रहे हैं। तो इसके लिए मतलब JDBC और हमारा प्रोग्राम का और डेटाबेस का कनेक्शन नहीं हुआ, बट जावा का, JDBC का और MySQL का कनेक्शन हो गया जब इसके ड्राइवर्स लोड हो गए। तो अभी हम जैसे गाना सुनना है तो हमें स्पीकर चाहिए, और स्पीकर के लिए साउंड ड्राइवर्स चाहिए। तो अभी तक गाना शुरू नहीं किया, बट कनेक्शन तो हो गया। सो दैट इज यू नीड द स्पीकर एंड यू नीड द साउंड ड्राइवर्स। वैसे ही कनेक्शन के लिए यू नीड द डेटाबेस एंड द डेटाबेस ड्राइवर्स। तो ये 2 शब्द हमें याद रखना है, साउंड एंड साउंड ड्राइवर्स। वैसे डेटाबेस इज लाइक अ साउंड, साउंड हमने जोड़ दिए हैं, और साउंड के ड्राइवर्स, दैट इज साउंड ड्राइवर्स, वैसे ही MySQL के ड्राइवर्स लोड लगेंगे। तो उसकी जो जार फाइल है वो हमने कॉपी कर दी है, तो कनेक्शन मतलब हो गया। नाउ अभी गाना उससे सुनना है, तो उसके लिए मतलब गाने का कनेक्शन उसके साथ करना है। सो फॉर दैट यू हैव टू राइट दिस लाइन, सो दैट इज JDBC कोलन MySQL कोलन लोकल होस्ट। मतलब आपका डेटाबेस किधर है, कौन सा डेटाबेस है, कहाँ पे है, उसके यूजर कौन है, पासवर्ड क्या है, ये सब चीजें आपने उसे बता दिया है। तो आपका डेटाबेस यहाँ पे आ गया है। मैं चाहता हूँ कोई दूसरा डेटाबेस यहाँ पे यूज हो, तो कौन सा डेटाबेस ले रहा हूँ मैं, तो चलो लोकल होस्ट से
कोई नया डेटाबेस लेता हूँ, समझो यहाँ पे बुक्स नाम का जो डेटाबेस है वो मैं यूज करना चाहता हूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो। तो क्या है डेटाबेस का नाम? दैट इज बुक्स। तो ये बुक्स नाम का डेटाबेस मैं यूज करूंगा, तो जिसके अंदर यानी इस एरिया में मेरा टेबल बनने जा रहा है। तो ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर मतलब माई एसक्यूएल के अंदर बुक्स नाम का जो डेटाबेस है इसके अंदर मुझे टेबल बनाना है, एंड दैट टेबल बनाने के लिए मैं इस डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ। सो दैट इज द बुक्स। तो कहाँ लिखेंगे बुक्स? सो यू कैन राइट हियर बुक्स। So what is this? That is just my database name of the MySQL. तो ये डेटाबेस का नाम मैंने लिख दिया है कि जिससे मुझे पता चला कि मैं डेटाबेस कौन सा यूज कर रहा हूँ। तो डेटाबेस कैसे बनाना है वो मैंने दोनों एंगल से बताया था। या तो आप मैन्युअली इधर से भी कर सकते हो, या प्रोग्राम में भी आप यू कैन जस्ट से क्रिएट अ डेटाबेस से कर सकते हो। तो डेटाबेस के साथ ज्वाइन हो गया है हमारा प्रोग्राम। इस लाइन से JDBC और MySQL का प्रॉपर कनेक्शन हो गया है, और ये लाइन से हमारा प्रोग्राम का और वो डेटाबेस का कनेक्शन प्लस हमें पता चल चुका है कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है। अभी कनेक्शन हो चुका है तो हमें मालूम है उस पे स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। सो यू हैव टू क्रिएट अ स्टेटमेंट। तो ये जो फ्लो है, तो ये फ्लो हमें भूलना नहीं है, ये फ्लो सेम आ जाएगा। सो दैट इज द दिस फ्लो। तो क्या क्या है फ्लो के अंदर, ये भूलना ही नहीं है हमको। फर्स्ट ड्राइवर मैनेजर, अभी तक हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे टेबल हमें बनाना है, डेटाबेस मैंने बुक्स ले लिया है, और ये ड्राइवर मैनेजर के साथ कनेक्शन मैं कर रहा हूँ। तो ड्राइवर मैनेजर के पास मेथड है गेट कनेक्शन, उसे डेटाबेस का नाम मिल चुका है बुक्स। और ये कनेक्शन के बाद ऑन द कनेक्शन आई हैव टू क्रिएट अ स्टेटमेंट, उस पे स्टेटमेंट बनेगा, क्योंकि स्टेटमेंट के लिए कनेक्शन चाहिए और कनेक्शन के लिए ड्राइवर मैनेजर चाहिए। ड्राइवर मैनेजर की गेट कनेक्शन की मेथड से कनेक्शन बन गया है, एंड देन यू क्रिएट अ स्टेटमेंट, एंड दिस स्टेटमेंट पे आपको दो चीजें रन करनी है, या तो एग्जीक्यूट क्वेरी या फिर एग्जीक्यूट अपडेट। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो रन कहाँ पे होगा, तो डेटाबेस में जाके रन होने वाला है। सो ये रन हो जो रहा है डेटाबेस में, तो यहाँ से यहाँ आपको क्यूरी भेजनी पड़ेगी, तो उसके लिए एग्जीक्यूट अपडेट होता है। और अगर आपका डेटा यहाँ से यहाँ लेके आना है तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी। तो अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है तो एग्जीक्यूट अपडेट, मुझे इंसर्ट करना है तो एग्जीक्यूट अपडेट, मुझे कोई डेटा अपडेट करना है तो एग्जीक्यूट अपडेट, और अगर मुझे डेटाबेस से कोई डेटा लेना है दैट इज सेलेक्ट, तो मुझे एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करना है। तो कनेक्शन पे मुझे स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। सो कनेक्शन पे हम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? So that is a on connection I have to create a statement. तो ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, और नाउ वी वांट टू रन द क्वेरीज। तो कौन से क्वेरीज है? पहली है क्रिएट टेबल, बाद में इंसर्ट, कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए हमने, यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिए हैं और इससे टेबल बनाया है। तो ये क्यूरी रन करने के लिए आपको अभी बोला मैंने एग्जीक्यूट अपडेट लगेगा। तो एग्जीक्यूट अपडेट से हमारा काम कहाँ तक हो गया है, डेटाबेस के अंदर डेटा चला गया है। तो क्या क्या हुआ, पहला क्रिएट अ टेबल, यहाँ पे टेबल बन गया, स्टूडेंट 30 नाम का टेबल हम बना रहे हैं, टेबल बन गया, देन वी हैव टू इंसर्ट, तो उसके अंदर वैल्यूज भी इंसर्ट हो गए हैं। अभी तीसरा जो काम है हमें, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो गए हैं, टेबल भी बन चुका है, अभी ये डेटा यहाँ से रिजल्ट सेट में आना चाहिए। तो उसके लिए क्वेरी है सेलेक्ट वाली, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ ले लोगे और वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ रखेंगे कहाँ पे, दैट इज अ रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट हमें मालूम है कैसे दिखता है। सो रिजल्ट सेट इज लुक लाइक दिस। तो रिजल्ट सेट में कर्सर ये रो वाइज जाता है, तो ये रो ये रो ये रो ये रो इस तरह। तो फर्स्ट या लास्ट रो पे जा सकते हो आप,
नेक्स्ट या प्रीवियस रो पे जा सकते हो। कभी भी कर्सर कॉलम वाइज नहीं मूव होता रिजल्ट सेट का। और इसके लिए हमें ये फंक्शन समझ में आना चाहिए कैसे काम करता है। सो दैट इज res डॉट नेक्स्ट। तो मतलब रिजल्ट सेट के अंदर अगर कोई नेक्स्ट रिकॉर्ड है तो ये लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा, अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं है तो ये लूप रुक जाएगा। सो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट हमने बनाया है। तो ये कौन सी क्यूरी है? सेलेक्ट। तो कहाँ से सेलेक्ट हो रहा है? स्टूडेंट 30 टेबल से। कितने कॉलम? एक ही कॉलम। कौन सा? नेम नाम का। और रो कितने हो रहे? पूरे रो। और वो सब एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ आ जाएगा? रिजल्ट सेट के अंदर। तो पूरे कॉलम आ चुके और रो पूरे आ चुके, एक कॉलम और रो पूरा। तो ये रखा कहाँ पे हमने? दैट इज द स्टूडेंट नाम के कॉम्बो बॉक्स के अंदर। ये स्टूडेंट के नाम आ गए। दूसरे में क्या चाहिए? वी वांट द ग्रेड्स। सो दैट इज अ ग्रेड्स। तो ये ग्रेड्स भी चाहिए। तो ये ग्रेड्स भी आ चुके हैं। तो दैट इज योर ग्रेड्स। तो चलो अभी इसको हम और एक रो मैं चेंज करूंगा, कुछ नाम चेंज करूंगा। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रतीक, ऐसा नाम कर दिया। और इधर नाम कर देंगे पलाश, ऐसा कुछ नाम कर देंगे। प्रवीण। सब ठीक है करते हैं। तो याद रखने के लिए देखते ही चेंजेस होएगा नहीं। पूर्णेंदु, ऐसा कुछ। तो कुछ भी आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहे हो। अभी ये जो डेटा इंसर्ट हो रहा है ये हमारा टेबल में जाना चाहिए। तो टेबल यहाँ पे अभी नहीं बना है। तो टेबल बनेगा जब प्रोग्राम रन करेंगे। और ये है विंडो जिसमें आ जाएगा। तो क्या क्या किया अभी तक हमने? ये क्रिएट टेबल हो गया है और उसमें इंसर्ट वैल्यू भी हो गए हैं। और सेलेक्ट मतलब डेटाबेस से लेना। अगर ये फिगर आप देखोगे तो आपका डेटाबेस से डेटा आ रहा है। तो ये आखिरी में आएगा रिजल्ट सेट के अंदर। किसके अंदर आएगा? दैट इज इन द रिजल्ट सेट। और रिजल्ट सेट दिखता है ऐसे। तो उसमें से डेटा क्या क्या करना है? एक एक रो निकालना है। तो रो कैसे आ रहा है? दैट इज योर रो। तो ये एक कंप्लीट डेटा आ गया और वो आपने रखा स्टूडेंट नाम के कॉम्बो बॉक्स में। तो ये आपका वो कॉम्बो बॉक्स है। तो मैं पहले रन करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। क्या नाम से सेव कर रहे हैं हम? माई फॉर्म 1। तो उसका ये कंस्ट्रक्टर है प्रोग्राम का। तो ये रन करने के लिए हमें माई फॉर्म 1 डॉट जावा से करना है। और इसके अंदर मेन फंक्शन है, इसलिए क्या हो गया सिंपल हमारे लिए। ये रन करना बहुत सिंपल हो गया। कैसे रन करेंगे हमें मालूम है। दैट इज जावा सी। तो कैसे रन करेंगे? ये कंपाइल करेंगे आप। तो ये कंपाइल हो रहा है आपका प्रोग्राम। सो कंप्लीट। यहाँ अगर आपको कुछ नोट या कुछ आ गए तो वार्निंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगर एरर आता है तो प्रॉब्लम है। तो एरर आपको निकालने हैं। जैसे अभी मैंने पहले किया था तो कुछ एरर थे, जैसे कुछ कैपिटल स्मॉल होगा, पाथ कुछ बराबर नहीं है। तो ये एरर्स इस तरह आपको निकालने हैं। और अगर एरर नहीं है तो आपका प्रोग्राम रन होगा। तो अभी क्या क्या करेगा देखो वो। तो फर्स्ट इट कनेक्टिंग टू द डेटाबेस, सब चीजें आ चुकी है। और ये देखो डेटाबेस के साथ पूरा आ गया है ये। तो ये अभी हमारे जो नाम थे जैसे प्रतीक, प्रहलाद, वो सब इसके अंदर आ गए हैं। तो ये डेटाबेस के अंदर जाके वो पूरा आ गया है। तो अभी डेटाबेस के अंदर जाके हम देखेंगे रिफ्रेश करके कि क्या वो टेबल बन चुका है। यस। सो दिस इज योर टेबल एंड these आर ऑल वैल्यूज that you can just inserted or that again you retry। तो क्या क्या हो गया है? हमने पहली बार फॉर्म बनाया। फ्रेम है फ्रेम। फ्रेम कैसे बनाई? जिसके लिए एक्सटेंड बस आपने किया है फ्रेम क्लास को, तो जिससे आपकी फ्रेम बनी है। फ्रेम और एप्लेट से क्या एडवांटेज मिला? एप्लेट या फ्रेम से आपको GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है। और GUI के साथ प्लस आपको क्या मिला है? इवेंट हैंडलिंग भी मिलता है। बटन, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, आप इस तरह के कंट्रोल्स
बना सकते हो उसके अंदर। तो आप कुछ भी कर सकते हो, दैट इज अ क्रिएटिंग अ टेबल, इंसर्टिंग अ डेटा, और दैट इज अ कनेक्शन। बाकी मतलब जो कनेक्ट ड्राइवर के, ये दो ही लाइन का सब खेल है। ये अगर ये दो लाइन आपके रन हो रहे हैं तो आपका कोई भी प्रोग्राम आप जेडीबीसी के द्वारा कर सकते हो। सो दैट इज क्रिएटिंग अ टेबल, creating a GUI, and retrieving the data inside the, that is your this screen. Yes, yes students, what are the questions, what are the queries, इसमें क्या क्या आपको नहीं जम सकता है? तो अभी आपकी जो असाइनमेंट है तो वो इसी पे डिपेंड है। आपको पूरा मतलब हर चीज आना चाहिए, फॉर्म से लेकर डेटाबेस तक का हर चीज आपको आना चाहिए। यस, क्या क्वेश्चन है अभी इस पे आपके? यस स्टूडेंट्स, यस, एनी क्वेश्चन? यस स्टूडेंट्स, टॉप, कोई भी सवाल आप बता पूछ सकते हो। हॅलो सर, राहुल बोलतोय. हाँ बोल बोल। सर हे जेडीबीसीचे जे कनेक्शन करतोय सर आपण, तर ती कनेक्टरची फाईल कुठे कॉपी करायची? हाँ, काय बॅकएंड काय वापरले तू? MySQL सर. हाँ, MySQL डाउनलोड झालं हो सर. आणि त्याची ही फाईल घेतली का? कनेक्शनची, कनेक्टरची फाईल घेतली आहे का? हो सर, कनेक्शनची फाईल डाउनलोड केलेली आहे. काय नाव आहे तिचं? एक मिनिट सर. हेच आहे का? बघ हे मी दाखवते फाईल ऑनलाईन, हे दाखवते हीच MySQL Yes, sir. कनेक्टर. हाँ, MySQL कनेक्टर जावा 5.1.48. हाँ, कुठे ठेवली ती? हा सर, तीच कॉपी कुठे करायची सर? हा, तर इथं बघ आता कुठे कुठे गेलोय आपण. इथं JRE काय शब्द आहे? JRE मध्ये लिब, लिब मध्ये इथे EXT आणि याच्यामध्ये ती कॉपी केली. सर आमचं JDK मध्ये बीन लिब त्या फाईल आहे सर. तर लिब मध्ये EXT फाईलच नाही सर, EXT फोल्डरच नाही. मग लिब मध्ये टाकून बघ. हो सर, लिब मध्येच टाकलेली आहे, पण तरी ते इम्पोर्ट नाही होते सर. हा, तर ते कसं आहे सध्या की बेसिकली जावा आता ओरॅकल बेस आलेला आहे, म्हणजे ओरॅकलनी टेक ओव्हर केलेला आहे. त्यामुळे ते जे सॉफ्टवेअर देतात रन करायला ते खूप ट्रायल व्हर्जन सारखे ऑनलाईन व्हर्जन देता येते. तर त्याच्यासाठी पूर्ण ज्याच्यामध्ये JDK पण आहे, JRE पण आहे, असे पूर्ण सॉफ्टवेअर म्हणजे इन्स्टॉल झालेलं सॉफ्टवेअर, आणि ज्याच्यामध्ये JDK पण पाहिजे आणि JRE पण पाहिजे. जावा रन टाइम इन्व्हायरमेंट आणि JDK स्टँड फॉर जावा डेव्हलपमेंट किट, असं हे Yes, सगळं पाहिजे. आणि मग याच्यात तू कॉपी कर असं. तर ते बरोबर हेच असे एक. आता इथं माझ्याकडे पण ते दाखवलं बघ, इथं काय लिबच दाखवलं. त्याच्यामध्ये आता बघ इथं EXT आहे, कळलं का? JRE मध्ये याच्यामध्ये आहे. तर असं 2-3 ट्रायल तुम्हाला करावे लागतील. आणि सॉफ्टवेअर ते म्हणले ना, ट्रायल व्हर्जनचे काही सॉफ्टवेअर असतात त्याच्यामध्ये बेसिक व्हर्जन्स असतात, सगळे बेसिक. म्हणून तुम्हाला कम्प्लीट जावाचं व्हर्जन JRE आणि विथ JDK चा लॉंग फॉर्म काय सांगितला? जावा डेव्हलपमेंट किट असं असतं. JRE म्हणजे काय? जावा रन टाइम इन्व्हायरमेंट, म्हणजे तुम्हाला रन करायला काय काय लागणार आहे त्या सगळ्या फाईली पाथ सगळं तुम्ही त्याच्यामधून मिळवू शकता, म्हणून तिथे ठेवायची. आणखी यस, कोडिंग मध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम यायला लागला? आणखी तुम्ही काय काय वापरताय? ऍक्सेस जरी वापरलं तर तुम्हाला DSN वापरावं लागेल. MySQL वापरलं तर DSN ची गरजच पडत नाही. कशामुळे असं होतं?
तर मी ते फिगर वरनं तुम्हाला दाखवलं होतं, तरीही वाटल्यास आणखी एकदा दाखवतो. तर वेगवेगळ्या प्रकारे आपण कनेक्शन करतो आहोत. तर पहा, आता इथे समजा मी ओरॅकल वापरलाय किंवा मायस्क्यूएल वापरलाय, तर त्याचं डायरेक्ट कनेक्शन JDBC होतं. कशामुळे? त्याच्या ड्रायव्हर्स मुळे. पण जर मी ऍक्सेस वापरलं तर प्रॉब्लेम काय झाला ऍक्सेस मध्ये? ऍक्सेस हे कोणाचं आहे? मायक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टीमचं. मग ते कोणाशी काम करतं? ओपन डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी म्हणजे ODBC. मग ODBCचं त्याला DSL बनवावं लागतं, त्याच्याद्वारे आपण जातो. पण हे MySQL ला गरज नाही, MySQL डायरेक्ट करा. MySQL चे ड्रायव्हर्स फक्त लोड केले आणि कोड लिहिला की संपलं, कनेक्शन झालेलं आहे. तर दोनच, पहिली स्टेप सॉफ्टवेअर लोड करणे, जेणेकरून तुमची ही स्क्रीन जर आली असेल तर मग तुमचं काय करता, ही जर स्क्रीन आली असेल तर तुमचं बरंच मोठं काम झालेलं आहे आणि याच्यावर तुम्ही सगळे आपले MySQLच्या क्वेरीज तुम्ही रन करू शकता. हे पहिलं ऍडव्हान्टेज. हे सगळं दिसतं इथं क्वेरीज आहे म्हणून तुम्हाला मी MySQL सांगितलं की त्याच्यातनं करा. दुसरी स्टेप आहे की कोडिंग मध्ये या लाईन जर तुमच्या रन होत आहेत, म्हणजे ही लाईन रन झाली म्हणजे तुमच्याकडे प्रॉपर ड्रायव्हर्स लोड झालेले आहेत आणि ही लाईन रन झाली म्हणजे तुम्ही कनेक्ट झाला आहात डेटाबेसशी. बस या दोनच लाईनचा पूर्ण खेळ आहे. हा जर तुम्हाला कळला तर तुमचं कनेक्शन झालेलं आहे. आणि बाकी मग तुम्ही सगळा प्रोग्राम तुम्ही क्रिएट, इन्सर्ट, डिलीट सगळ्या प्रकारचे तुम्ही प्रोग्राम करू शकता. आज मी काय दाखवलं तर हे विथ फ्रेम म्हणजे GUI मध्ये सुद्धा तुमचा डेटा आणून दाखवला. तर आपल्याला ती स्टार्टिंगची फिगर आठवते, ज्याच्यामध्ये ती फिगर काढा कुठली आहे का तुमच्याकडे क्लायंट सर्व्हरची वाटल्यास. त्याच्यामध्ये मी दाखवलं होतं की डेटा कुठून येतो आणि कुठे जातो. तर आता याच्यामध्ये काय दाखवलंय, फॉर्म वरनं डेटा येतोय आपल्याकडे, बरोबर. फॉर्म वरनं डेटा येतोय आणि तो कशामध्ये जातो? डेटाबेस कडे. डेटाबेस मधून तो कुठे जातो? म्हणजे पहिले फॉर्म वरनं आपल्याला काय काय करायला लागेल, फॉर्म वरनं डेटा यायला पाहिजे, तो रॅम वर गेला पाहिजे, रॅम वरनं कुठे गेला पाहिजे? डेटाबेस मध्ये गेला पाहिजे. अशा ह्या प्रोसेस सगळ्या आल्या पाहिजेत. आणि ही जी फिगर आहे ही सगळ्यांना कळाली असेल तर, किंवा त्याच्यामध्ये कुठे काही क्वेश्चन्स आहेत का, हीच फिगर ती. तर याच्यामध्ये काय काय म्हणलं तुम्हाला, डेटाबेस आपण आता बुक्स वापरलेला आहे आणि बुक्स मध्ये मी student30 नावाचा टेबल तयार केला. तर ही फिगर तुम्ही नंतर काढून घ्या. student30 त्याच्यामध्ये हे बुक्स नावाचा डेटाबेस, ड्रायव्हर मॅनेजरनी कनेक्शन करायचं, कनेक्शन वर स्टेटमेंट करायचं, एक्झिक्यूट क्वेरी करायची, एक्झिक्यूट अपडेट करायचं, क्रिएट टेबल, इथे इन्सर्ट डेटा आणि इथून मग तो डेटा रिझल्ट सेट मध्ये आणि रिझल्ट सेट मधून तो डिस्प्ले कुठे केलाय आपण आता फर्स्ट टाइम, तो केलाय आपण ह्या GUI वर, दॅट इज अ ग्राफिकल युजर इंटरफेस वर. तर हे महत्वाचं होतं आजचं खूप लेक्चर. येस, आणखी कोणाला काय प्रॉब्लेम आले, कोडिंग मध्ये कुठे प्रॉब्लेम आहेत का? आणखी कनेक्शन साठी तुम्हाला म्हणलं की तुम्हाला थोडं R&D करावी लागेल, वेगवेगळ्या फोल्डर मध्ये ठेवून बघावी लागेल, पाथ फाईल सगळं चेंजेस करून पाहावे लागतील. येस, आणखी कोणाचा रन झालाय का सांगता येईल, कोणाचा रन झालाय? येस स्टुडंट्स, येस. आणखी काही प्रॉब्लेम, क्वेश्चन्स? हॅलो, येस. आताच्या प्रोग्राम मध्ये काही प्रॉब्लेम आहेत का? यस. किंवा तुम्हाला आज तर तुम्ही सध्या जे करता आहात प्रोग्राम त्याच्यामध्ये कुठे प्रॉब्लेम्स आहेत? हा कोड कुठे कळला नसेल तर तो मला, तुम्हाला पाठ झाला असेल आतापर्यंत कोड. यस, कोणी सांगू शकेल हा कोड काय काय केला? यस, आपल्याकडे एकच मिनिट आहे. यस, क्वेश्चन आहेत कोणाचे? या प्रोग्राम विषयी काही क्वेश्चन आहेत का? यस. यस स्टुडंट्स.
ठीक आहे, 1 मिनिट आहे आपल्याकडे. 1 मिनिटात आता मग मी क्लोज करून पुन्हा रिस्टार्ट करेल. तोपर्यंत तुमचे काय काय प्रॉब्लेम आहेत ते सांगा, आणि पुढच्या लेक्चर मध्ये मी हे सगळा फ्लो कसा झालेला आहे ते पूर्ण सांगणार आहे. त्याच्यामध्ये JDBC, फ्रेम, ऍपलेट, स्विंग हे सगळे कन्सेप्ट रिवाइज होणार आहेत. तर आपले जवळजवळ 4 ते 5 चॅप्टर याच्यामध्ये कव्हर करतोय आपण. JDBC पण आहे, स्विंग पण करता येईल तुम्हाला, फ्रेम पण बनवता येतील, ऍपलेट बनवता